हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने सारे एग्जाम्पल्स को कवर किया था स्टेप बाय स्टेप। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.1 को कवर अप करेंगे। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मैंने आप लोग को बताया था कि जहाँ पर भी एंटी डेरिवेटिव लिखा हो वहाँ पर हम लोग को क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। जहाँ पे प्रिमिटिव लिखा हो, एंटी डेरिवेटिव लिखा हो, ओरिजिनल फंक्शन लिखा हो, वहाँ पर आप लोग क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। ठीक है। उसके बाद है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। अब आप लोग मेरी एक बात समझिए। अगर मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, उसको मुझे एक स्टेप आगे बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। अगर मुझे एक स्टेप पीछे जाना है, मतलब ओरिजिनल डिफरेंशिएशन से मुझे जो मतलब एफ डैश एक्स से मुझे ओरिजिनल फंक्शन पे वापस जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। समझ रहे हो? मतलब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मुझे एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट। डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट हम लोग कब कर पाएंगे, जब हम लोग यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन दे रखा होगा। मतलब क्वेश्चन में ये देखकर तो समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या दे रखा है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो साइन, पहला क्वेश्चन है आप लोग का इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। तो cos 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमें सबसे पहले जो इंटीग्रेशन करना है, एक दो मेथड से करना है। पहला आपका एंटी डेरिवेटिव करके आप लोग करो, या फिर आप लोग मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करो। तो हम लोग दोनों तरीके देखेंगे। एक तरफ देखेंगे एंटी डेरिवेटिव और एक तरफ देखेंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमें पता है, सॉरी यहाँ पे sin 2x था ना, हाँ, हमें पता है कि cos 2x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस का 2 sin 2x। कैसे आया, हम लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि चेन फार्मूला। सबसे पहले करो आप लोग पावर का डिफरेंशिएशन, फिर आप लोग करो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर आप लोग करो ट्रिग्नोमेट्री का एंगल का डिफरेंशिएशन। आप लोग को पता होगा, जैसे मैंने आपसे बोला कि साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करोगे। पावर का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, आप लोग 2 को आगे ले आओगे, फिर जो भी फंक्शन है उसको ऐसे लिख दोगे। ठीक है, पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया। और पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करते हो यार, जो भी पावर है उसको आगे ले आओगे और जो भी पावर है उसमें से एक कम कर दोगे, मतलब n-1। जैसे मैंने बोला एक्स क्यूब है तो क्या कर दोगे, 3 को आगे ले आओगे, एक्स 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 2, तो 3x स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 को आप लोग आगे ले आओ, साइन एक्स। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और एक्स का क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2 sin x cos x। अगर मुझे cos 2x का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, अब यहाँ पे कोई पावर तो है नहीं तो हम पावर को कर देंगे स्किप। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम कैसे करेंगे, देखो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, जो एंगल का है वैसी का वैसी, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -2 sin 2x। तो अब sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वाला 2 है इसको भेज दो, माइनस को भी इधर भेज दो, तो माइनस का 1/2 cos 2x। समझ में आ रहा है? तो मतलब ये तो समझ में आ गया कि मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से एक बात तो हमें समझ में आ गई कि इसका आंसर sin 2x का आंसर -1/2 cos 2x होना चाहिए। जो हमें फॉर्मूलाज पता थे हमने उससे हमने इसको पता कर लिया। तो अब इधर देखो, sin 2x dx का हमें इंटीग्रेशन करना है तो कुछ नहीं करना होता, हमें ये देखना है कि साइन किसका डिफरेंशिएशन है। आपको क्या ढूंढना है, किसका डिफरेंशिएशन है। हमें पता है कि कॉस का डिफरेंशिएशन होता है यार माइनस का साइन, है ना। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कॉस। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दोगे, माइनस का कॉस, एंगल क्या है, 2x। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को देखना है एंगल। ये जो साइन के अंदर जो एंगल है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो एंगल है वो क्या है, लीनियर। अगर एंगल लीनियर है तो एक्स से जो भी कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो और प्लस का सी। ये आप लोग का क्या होगा, आंसर। ऐसे ही आप लोग का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, है ना। तो हमें पता है कि sin 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, cos 3x, और 3x का क्या होगा, 3। तो मतलब cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/3 sin 3x। कैसे करोगे,
सोचो कॉस किसका डिफ्रेंशिएशन है यार, साइन का, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे साइन, फिर जो भी एंगल है वो लिख दो। एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, तो उसको क्या कर दोगे डिवाइड, प्लस का सी। ये आप लोगों का क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, e2x dx, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, e2x dx, ठीक है। अब सुनो, अगर मेरे पास e2x होता, इसका अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन करना होता, तो e की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन हो क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 2x ही होगा। फिर हमने क्या देखना है एंगल, ये एंगल क्या है लीनियर, तो अब इस एंगल का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा भैया 2, तो e2x का इंटीग्रेशन क्या होगा e2x/2। तो हमें ये तो पता चल गया मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से कि e2x का इंटीग्रेशन क्या है, तो क्या लिखोगे आप लोग, ये तो हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से पता चल गया कि इसका आंसर होना चाहिए 1/2 e की पावर 2x। अब हम बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करें, तो हमें पता है कि e की पावर 2x का, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e की पावर x, तो e की पावर 2x लिख दोगे। अब देखो कि ये जो एंगल है वो क्या है लीनियर, अगर लीनियर है तो x का जो भी कोफिशिएंट है उसको कर दो डिवाइड, प्लस का c। अगर मेरे को पता है कि a की पावर x है, तो a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है a की पावर x log a, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा a की पावर x अपॉन में log a, किसका a की पावर x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो क्या कुछ नहीं करना होता, जो भी x जो भी लीनियर होता है ना, उस जो भी लीनियर के अंदर जो भी कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दो, तो ये a की पावर x में भी रूल चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है आप लोग का ax + b का होल स्क्वायर। देखो इसको आप लोग कैसे समझ सकते हो, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हमें पता है कि x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है यार nx n-1, मतलब जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, और जो भी x के ऊपर जो भी पावर है उसमें से आप लोग क्या कर दोगे, एक को कम कर दोगे, 1 कम कर दोगे, है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है गाइस, ax + b का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो पावर है वो 2 है, तो अब कुछ सोचो यार, डिफ्रेंशिएशन में आ रहा है n-1, तो 2 कब आ सकता है, जब हम इसमें से क्या करेंगे 3 में से 1 को कम करेंगे, तभी तो हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि ax + b का क्यूब का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, करके देखते हैं क्या आता है, 3ax + b और 3 - 1 क्या होता है 2, तो ax + b का अगर होल स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ, इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो क्या होगा ax + b का होल क्यूब अपॉन में 3, यही तो होगा। तो मुझे ये बात तो पता चल गई कि इससे तो मुझे पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, 1 मिनट रुको सॉरी, 3ax + ये तो पावर का हुआ, फिर हम लोग इसका भी करेंगे, तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट मतलब a है ना, तो ax + b का, तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट है ax का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा a, और b का क्या होगा 0, ठीक है। तो ax + b का होल स्क्वायर है, तो ये वाला जो a है वो नीचे आ जाएगा, 3 भी नीचे आ जाएगा, तो ax + b के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो ये होने वाला है। ये बात तो मुझे समझ आ गई मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। अगर मेरे को इसका डायरेक्ट इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूँगी, तो कुछ नहीं करना, हमें पता है कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c, है ना। तो हमें पता है कि ax + b के का होल स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा क्यूब अपॉन क्यूब प्लस का c। लेकिन जो इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पे तो भैया x था, ठीक है, यहाँ पे क्या था x था, तो यहाँ पर भी हमने x लिख दिया, यहाँ पे ax + b था, यहाँ पे भी ax + b लिख दिया। लेकिन जो ये चीज़ है जो ax + b है वो क्या है भैया लीनियर, क्या है भैया लीनियर, तो x का जो भी कोफिशिएंट है ना उसको कर दो डिवाइड, क्या कर दोगे डिवाइड, तो क्या होगा ax + b का होल क्यूब अपॉन 3a प्लस का c, ये आप लोगों का क्या होगा आंसर। जैसे मैंने कुछ भी बोल दिया आप लोगों से, मैंने बोला आपका 5x + 4 है ना और इसका क्यूब है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करके बताओ क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 5x + 4 की पावर 4/4। अब देखो x का जो भी कोफिशिएंट है उसको कर दो डिवाइड, सॉरी ये इंटीग्रेशन हो गया ख़त्म, प्लस का c, ये आप लोगों का क्या होगा आंसर।
आप लोग को ये वीडियो कैसी, एक मिनट, क्वेश्चन आपका एक और आ रहा है, फिफ्थ है। फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोग का, साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3 है ना, ई की पावर 3x, हाँ ठीक है। देखो हमें पता है कि cos 2x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है भैया, माइनस का साइन 2x और 2x का क्या होगा 2, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 2x बाई 2 माइनस का, ये वाला माइनस का इधर भी तो 2 डिवाइड में आएगा, तो cos 2x बाई 2 आपका साइन 2x का क्या होगा इंटीग्रेट होगा, मतलब इंटीग्रेशन होगा। तो हमें इसका आंसर डायरेक्ट तो पता चल गया कि साइन 2x का इंटीग्रेशन ये होने वाला है। ओके, अब हमें ये भी पता है कि e की पावर 3x का जो इंटीग्रेशन होगा, चलो 4e3x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा 4e3x, 3x का डिफ्रेंशिएशन होता है 3, तो e3x का इंटीग्रेशन क्या होगा 4e3x बाय 4 इंटू 3 12, मतलब 1/3, मतलब e3x/3 होगा। तो इसका आंसर भी हमें पता चल गया। अब मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से तो मुझे आंसर मिल गया। मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर fx प्लस माइनस gx dx दे रखा हो तो हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं, fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेट ऑफ gx dx हम लोग लिख सकते हैं ना। अगर मुझे इंटीग्रेट ऑफ साइन 2x dx माइनस 4e की पावर 3x dx में लिख सकती हूँ इसको। अब साइन 2x का तो इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्ट पता है, साइन किसका डिफ्रेंशिएशन है भैया कॉस का, तो साइन डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है यार माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस का कॉस एक्स, तो माइनस का कॉस 2x/2 कॉस 2x, और जो भी लीनियर में है, जो भी एंगल में क्या है एक्स का कोफिशिएंट 2, तो उसको डिवाइड कर दो, माइनस इसका इंटीग्रेशन भैया कैसे करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है कांस्टेंट, तो उसको बाहर निकाल लो, फिर e की पावर 3x dx, ठीक है, तो माइनस का 1/2 cos 2x माइनस का 4 e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर 3x/3 प्लस का c, यही आप लोग का क्या है गाइस आंसर। समझ में आया आप लोग को? आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में। कमेंट की जिम्मेदारी मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आप लोग बताना मुझे कैसी आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आपको आगे की वीडियो किस चैप्टर, कौन सी एक्सरसाइज को चाहिए, फिर कौन सी एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट लगती है वो भी मुझे बताना गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो समझ में आई या फिर नहीं समझ आई, और कहाँ पर ज़्यादा डाउट आया, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू गाइस।